गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ बचपन से ही एक संवेदनशील और विचारशील बालक थे। उन्हें राजसी सुख सुविधाओं से घिरा हुआ एक ऐसा जीवन मिला, जिसमें दुखों का कोई आभास नहीं था। लेकिन उनके अंदर संसार के डहकों और जीवन की वास्तविकता को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। जब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, तब भी वे सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं हो सके। एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल पैदा किए और उन्हें यह समझ में आया कि जीवन अस्थायी और दुखमय है। संसार के सुख दुख चंचल और क्षणिक होते हैं। इसी के बाद उन्होंने संसार के मोह माया से दूर जाने और सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी और पुत्र को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें इससे मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। फिर उन्होंने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया और बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन हो गए। यहीं पर 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। इस घटना को बौद्ध धर्म में बोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जीवन का सार दैख है और इसका कारण तृष्णा इच्छा है। दैख से मुक्ति पाने के लिए तृष्णा का त्याग आवश्यक है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। यह मार्ग व्यक्ति को आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने जीवन भर अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। वे जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ थे और उन्होंने समाज में समानता की पैरवी की। उनके अनुयायियों में राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी शामिल थे। वे किसी भी प्रकार के अनुष्ठानों और बलि प्रथा के खिलाफ थे और उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। बुद्ध के प्रमुख उपदेश 4 आर्य सत्य हैं। 1. दैख है। 2. दैख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा के नष्ट होने से दैख का नाश होता है। 4. दैख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उनकी शिक्षाएं सरल और व्यवहारिक थीं, जो जीवन की सच्चाइयों को समझने और दैख से मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। वे कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जिसके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मन की शुद्धि से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एकत्रित किया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसका प्रभाव विशेषकर एशिया के विभिन्न देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और म्यांमार में देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को आंतरिक शांति, सहनशीलता और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने सारे भौतिक सुखों का त्याग किया और एक सार्वभौमिक सत्य की खोज की, जो हर युग और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।